4 माह तक लगातार बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। सरकार इस ओर में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार की योजना थी सभी नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की, उसको लेकर के भी कभी भी जो है केंद्र सरकार आगे नहीं आ रही। और बिहार सरकार या अन्य राज्य जो है झारखंड सरकार का नकल करते हुए 200 यूनिट बिजली फ्री के जगह पर 125 यूनिट बिजली फ्री रखी है। उसी प्रकार से आम जनता को यह भी देखना हम लोगों को है कि आम जनता जो आज चुनाव को लेकर के आगे बढ़ रही है और आने वाले 6 और 11 नवंबर को मतदान भी करेंगे, यह किनके पक्ष में जाएगा। यह विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन आरजेडी से लेकर के अगर कांग्रेस की बात करें या फिर उनसे जुड़े हुए तमाम जेएमएम की बात करें, वो यह कह रहे हैं कि यह जो 10,000 रुपया प्रति माह दिए जाने की बात कही जा रही है, एक प्रकार से यह चुनावी एजेंडा। सवाल यह नहीं है कि यह चुनावी एजेंडा है या फिर एक प्रकार का नीतीश जी का यह कार्यक्रम है जिसको लेकर के वह चुनाव जीतने की प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि जितने भी रोड माप बन रहे हैं, ऐसा इंडिया गठबंधन की एनडीए को मिल सकता है महिलाओं के खाते में दिए जा रहे 10,000 रुपया का लाभ और 125 यूनिट बिजली फ्री का लाभ। बिहार चुनाव 2025 में एक बार फिर लिखा जा सकता है, चुनावी इतिहास बदल सकती है। चुनाव की तस्वीर भी और तकदीर भी इतिहास लिखने के मूड में। भारत दर्शन एक आवाज की 2025 की पूर्ण गणना जनता ने रखी अपनी मत। साथी बिहार विधानसभा पर डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया के साथ क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम जिन मुद्दों को लेकर के आपसे रूबरू होने जा रहे हैं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। मुद्दा प्रमुख रूप से ये है कि आप जान रहे हो कि आज बिहार में चुनाव के आगाज हो चुके हैं और नवंबर 6 और 11 तारीख को जहां मतदान दिए जाने की प्रक्रिया है, वहीं पर 14 नवंबर को मतगणना का भी कार्य होगा और 16 नवंबर तक सारी पूरी प्रक्रियाएँ जितनी भी हैं चुनाव आयोग के द्वारा वह कर ली जाएंगी। सवाल है कि अभी के वर्तमान समय में जहां एक और एनडीए में उठापटक चल रहा है, उसी प्रकार से इंडिया महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर के निरंतर उठापटक जारी है। देखना यह है कि जहां एक और पूरा बिहार बीते दिनों बाढ़ के आगाज में थी, बाढ़ से पीड़ित थे, आज वैसी स्थिति में जहां बाढ़ पूरी तरह से बिहार को डुबो रही है, वैसे में उफनती नदियां और साथ में उबलती राजनीति इस राज्य के लिए क्या कुछ लेकर के आएगी, यह आने वाले 6 नवंबर और 11 नवंबर को हम अवश्य रूप से देखेंगे। सवाल कई हैं, जवाब अनेकों हैं। साथ ही साथ एनडीए ने अभी अभी एक तुर्क का पत्ता छोड़ा है जिसमें कि बहुत सी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया आ रहा है और उससे उसके रोजगार को एक माध्यम बनाया जा रहा है। इसको लेकर के विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन आरजेडी से लेकर के अगर कांग्रेस की बात करें या फिर उनसे जुड़े हुए तमाम जेएमएम की बात करें, वो यह कह रहे हैं कि यह जो 10,000 रुपया प्रति माह दिए जाने की बात कही जा रही है, एक प्रकार से यह चुनावी एजेंडा। सवाल यह नहीं है कि यह चुनावी एजेंडा है या फिर एक प्रकार का नीतीश जी का यह कार्यक्रम है जिसको लेकर के वह चुनाव जीतने की प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि जितने भी रोड माप बन रहे हैं, ऐसा इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि यह योजनाएं हमारी रही हैं और हम इसको लेकर के आगे चल रहे थे, लेकिन नीतीश जी ने इनको बाद में अपनी ओर लिया है। सवाल यह भी है कि आज के समय में जहां एक और बिहार सरकार ने यानी नीतीश जी ने झारखंड सरकार का नकल करते हुए 200 यूनिट बिजली फ्री के जगह पर 125 यूनिट बिजली फ्री रखी है, उसी प्रकार से आम जनता को यह भी देखना हम लोगों को है कि आम जनता जो आज चुनाव को लेकर के आगे बढ़ रही है और आने वाले 6 और 11 नवंबर को मतदान भी करेंगे, यह किनके पक्ष में जाएगा, यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ही नहीं बल्कि जवाब भी जनता को यह देने का है कि आखिरकार वह किनके साथ जा रही है। लेकिन अगर हम लोग अभी से एक गणना करें तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, बल्कि 1100 रुपया पेंशन कर दिया गया है, ऐसे में लगता ऐसा है कि आने वाले दिन में
फिर से एक बार एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लाभ जनता को मिला है और महिलाओं के खाते में जिस प्रकार से पैसे ऑनलाइन जा रहे हैं, उनसे तो यही स्पष्ट होता है कि महिला का जो प्रतिपक्ष है, महिला का जो इस बार मतदान होने जा रहा है, वह एनडीए गठबंधन के साथ होने जा रहा है। क्योंकि हम लोग एक सर्वे के तहत जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी उनसे मिल रहे हैं, वहाँ यह कहना उनका है कि जिस प्रकार से नीतीश जी ने आज वर्तमान समय में हम लोगों को लाभ दिया है, निश्चित तौर पर यह लाभ उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। हमने यह भी सवाल उठाया कि इंडिया गठबंधन की ओर से भी आप लोगों को बहुत सा प्रलोभन दिया जा रहा है और इंडिया गठबंधन की ओर से भी आप लोगों को 1500 रुपया से लेकर के 2500 रुपया जिस प्रकार से झारखंड सरकार देने की बात कही जा रही है, साथ में जो प्रलोभन उनको मिल रहा है वह उनके लिए कितना सकारात्मक हो सकता है। तो जो महिलाएं हैं जिनको लाभ मिल चुका है और जिनको मिलने वाला है, उनका यही कहना है कि अभी सत्ता और सरकार नीतीश जी की है, तो निश्चित तौर पर हम लोग नीतीश जी के ही साथ रहेंगे, क्योंकि जिनकी सरकार अभी नहीं बनी उनके पक्ष में जाना निश्चित तौर पर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होगी। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बिहार में बाढ़ की जो आशंकाएं और बाढ़ की जो स्थितियां जो बन रही हैं बिहार में, वह इस प्रकार से हैं कि हर माह 3 माह 4 माह तक लगातार बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। सरकार इस ओर में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार की योजना थी सभी नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की, उसको लेकर के भी कभी भी जो है केंद्र सरकार आगे नहीं आ रही और बिहार सरकार या अन्य राज्य जो हैं इनके साथ नहीं जुड़ रहे, जबकि नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके गंगा और समुद्र के मार्ग से जल को प्रवाहित करने की बात चल रही है। हम लोग आपको इस मुद्दे को लेकर के पुनः आपसे एक बार रूबरू होंगे, लेकिन हम लोग जिस प्रकार से अभी सर्वे कर रहे हैं और लगातार जनता का रुख और जनता का मत भी ले रहे हैं, उससे अभी वर्तमान में ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिन में पुनः एक बार 2025 के चुनाव में पुनः एनडीए सरकार ही गठबंधन के साथ, एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी और जदयू और साथ में लोजपा, जिस प्रकार से एलजेपी की बात हम करें, वह मिल करके सरकार बनाने जा रही है। जहाँ तक कि आंतरिक रूप से सीट बंटवारे को लेकर के भी था कि चिराग पासवान जी निरंतर इस बात को लेकर के विरोध कर रहे थे, क्योंकि 20 सीट लेकर के चिराग पासवान जी नाराज दिख रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों के पास जो सूचना आई है उसको लेकर के लग रहा है कि चिराग जी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अपने सरकार और सत्ता को लेकर के निरंतर जागरूक और निरंतर अपने अनुसार सक्रिय दिख रहे हैं। उसको लेकर के ऐसा लगता है कि सरकार के साथ वो बने रहेंगे और आने वाले दिनों में बिहार के हित के लिए निश्चित तौर पर एक बार पुनः सरकार और एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बनाने की कवायद तेज करेंगे और कवायद में रहेंगे। चलिए पुनः हम आपसे एक बार मिलेंगे और हम अपने इस समाचार के माध्यम से आप लोगों को यह भी कहना चाहेंगे कि मतदान जिनके भी पक्ष में हो, जिनके भी पक्ष में करें, वह आपकी अपनी स्वतंत्रता है। प्रलोभन पे ना जाएं और ना ही रुपये पर आप मतदान करें, चाहे वो जिनके लिए भी आप सरकार बनाने की कवायद रखे हैं, जिनको भी सरकार में लाना चाहते हैं। हमारा चैनल निरंतर यह कहता है कि मतदान आपका स्वतंत्र अधिकार है, इसको किसी को खरीदने की आवश्यकता नहीं और खरीदने की किसी को ताकत नहीं है। आप स्वतंत्र होकर के, निर्भय होकर के बिहार में मतदान करें और आने वाले दिनों में जिनको भी आप चाहें सरकार निश्चित तौर पर बनाए। यही हम लोगों का संदेश है और हम यह भी चाहेंगे कि आप हमारे समाचार को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ लगातार सकारात्मक विषयों को लेकर के जुड़ते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। चलिए तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौट स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।